आज आपको मैंने बताई अंडू कमांड, रीडू कमांड, रिपीट कमांड के बारे में और कट और कॉपी के बारे में। कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम ये मैं आपको कल बताऊंगा, पेस्ट इन व्यू भी कल बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरल ड्रॉ में पब्लिश टू पीडीएफ, रीडू कमांड, अंडू कमांड और आपका रिपीट कमांड के बारे में। तो आइए जानते हैं कैसे जो ना इनके पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये पेज आ गया है। पेज आने के बाद में अगर आपने कभी भी काम करना हो, किसी चीज़ पे लैंडस्केप करना हो तो लैंडस्केप कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। यूनिट इंचेस अगर चेंज करने हो तो यहाँ से चेंज होते हैं हमेशा ये वाले, ठीक है। फीट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है, सपोज कीजिए आपने ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है और इसको हमने रोटेट करना है 90 डिग्री में, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे जाना है, 90 कर देना है और ये इस टाइप से रोटेट हो जाएगा। 45 पे अगर आप करेंगे तो इस टाइप से रोटेट होगा, ठीक है। और इसमें अगर इसको परसेंट के हिसाब से देखना है, 2 फिट करना है तो इस टाइप से कर सकते हैं, नहीं तो F3 और F2 कर सकते हैं। अब आपको मैंने कहा था कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, तो ये पब्लिश टू पीडीएफ का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमने पब्लिश टू पीडीएफ कर देना है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद में जो यहाँ पे सेटिंग होती है, ये वाली सेटिंग लेनी है आपने। और इसमें जाके सबसे पहले तो आपने अगर कितने पेज देने हैं, जैसे फ्रेम कितने देने हैं, पेजेस जिनको कहते हैं हम, हैं। करंट में करंट आ जाएगा और फ्रेम में फ्रेम आ जाएंगे। जैसे 2 पेजेस हैं, ये नीचे 2 पेजेस हैं हमारे, तो 2 पेज आ जाएंगे। उसके बाद इसमें कलर आ जाता है, कलर यूज मैनेजमेंट, कलर सेटिंग यही रहेगी। डॉक्यूमेंट आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसको आपने 100% कर देना है। और आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट भी बना रहे, तो टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, जब आप इस टाइप से टेक्स्ट पे ऑप्शन पे करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जो ना ये इस टाइप से ही रहेगा आपका, ठीक है। और सिक्योरिटी में अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो ओपन पासवर्ड करेंगे और परमिशन कर देंगे, तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं अपना कोई भी, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या करना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए इसको हम पब्लिक कर दिया, हमने पब्लिश कर का बता दिया आपको। उसके बाद अंडू करना चाहते हैं किसी कमांड को, तो शॉर्ट कमांड होती है इसकी Ctrl+Z, ठीक है। Ctrl+Z कर दिया मैंने, तो ये इधर से जैसे इधर मैंने मूव किया, Ctrl+Z कर दिया, ये वापस आ जाएगा, है। इसमें आप 10 बार 50 बार तक Ctrl+Z कर सकते हैं। ये देखो मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ तो ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ से, जैसे मैंने सपोज कीजिए किसी चीज़ को रीडू करना है, तो सिलेक्ट कर रही है आप अंडू क्रिएट, ठीक है। उसके बाद जब अंडू करते हैं ना हम, तो रीडू पे क्रिएट करने के लिए आता है, ठीक है। ये रीडू हो गया। अब ये आपका आता है थर्ड ऑप्शन जो होता है आपका रिपीट। तो दोस्तों ये रिपीट कमांड क्या होती है, रिपीट कमांड एक से ज़्यादा बार चीज़ों को हम रिपीट करते हैं, उसके लिए रिपीट कमांड का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे इस गर्ल्स की मैंने वीडियो में फोटो ले ली। अब यहाँ पे इसको मैंने करना है, आपने इसका प्रिंट निकालना सपोज कीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको इतना ले लिया। इतना लेने के बाद में आपने यहाँ से रिपीट करेंगे तो ये रिपीट ऐसे हो जाएगा। इसको करना क्या, आपने क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से Ctrl+R इसकी शॉर्ट कमांड होती है, रिपीट डुप्लीकेट, ठीक है। इसको करते जाएंगे हम Ctrl+R, ठीक है। अब जब ये इतना पोर्शन आपका आ जाता है ना, इसको सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+G कर लीजिए, यानी कि इसको राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप का ऑप्शन आता है, ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप कर लीजिए। इसको हमने इतना इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने दोबारा वापस लेके जाना है यहाँ पे और इसको हमने नीचे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। इसकी एक और कॉपी हो गई।
अब इसको L प्रेस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप कोई भी चीज़ काटना चाहें तो काट सकते हैं आराम से, मतलब फ्रेमिंग वगैरह से अगर पिक्चर इसका प्रिंट निकलवाते हैं। उसके बाद अगर बॉर्डर डालना चाहते हैं तो बॉर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ से लीजिए और एक बॉर्डर यहाँ पे बना दीजिए इस टाइप से, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं शिफ्ट पेज डाउन ऐसे। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब ये मैंने दूसरे तरीके से बताया आपको, है ना। तो इस टाइप से ले लेंगे तो नीचे वाला हिस्सा एकदम बॉर्डर आपका हो जाएगा। उसके बाद कमांड आती है आपकी कट कॉपी, ठीक है। अब इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कट है, कंट्रोल X, यानी कि कट का मतलब होता है आपका कट हो जाना है, एकदम उस जगह से ही खत्म हो जाती है। कट और कॉपी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि कॉपी में कोई भी चीज जो होती है आपकी वो वहीं की वहीं रह जाती है। कट में क्या है, वो चीज इधर से हटके दूसरी एकदम खत्म हो जाती है। अब इसको कंट्रोल Z कर लिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। और कॉपी को उठा के कहीं पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, है ना। ये देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गई है ना। अब सपोज करो मेरे को यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। ये आ गई आपकी। अब कट कर दूंगा तो ये एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। शॉर्ट कमांड होती है कट कॉपी पेस्ट, है ना। तो इसकी जो कंट्रोल V जो होती है, ये जैसे किसी चीज़ को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं पेस्ट, तो ये देखिए ये इसी के ऊपर पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो आज आपको मैंने बताई अंडू कमांड, रीडू कमांड, रिपीट कमांड के बारे में और कट और कॉपी के बारे में। कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम ये मैं आपको कल बताऊंगा, पेस्ट इन व्यू भी कल बताऊंगा, है ना। उसके बाद ये जो कमांड आती है आपकी प्रिंट प्रीव्यू, तो कंट्रोल P करके आप इसका प्रिंट देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। आपको कितने पेजेस देने हैं, क्या 1 से 2 तक पेजेस देने हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू आप इस टाइप से देख सकते हैं, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू होगा, मतलब अगर आपने इसके पेजेस निकालने हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।